Assalamualaikum, hi, namaste and सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। तो हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज जिसमें हम नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव कंप्लीट करके आज से इंशाल्लाह हम प्रोनाउन सीखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं और देखते हैं कि ये प्रोनाउन क्या चीज है। प्रोनाउन दो वर्ड से बना है, प्रो और नाउन। नाउन हमने कर लिया था कि किसी भी चीज, जगह और शख्स के नाम को कहते हैं नाउन। अब ये प्रो इसके साथ लग गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई भी वर्ड जो हम नाउन की जगह यूज करें। इसकी डेफिनेशन देख के इसको फर्दर हम समझते हैं। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं। तो इट इज यूज टू अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ नाउन्स। ये हम इसलिए भी यूज करते हैं ताकि हम अननेसेसरी यूज जो है नाउन्स का बिला वजह यूज उसको अवॉइड कर सकें और उसकी जगह सेंटेंस में कुछ और यूज करें, कोई और वर्ड यूज करें ताकि हमारे सेंटेंस अच्छे लगे, कंप्लीट लगे और एक बहुत ज्यादा रेपिटेशन ना हुई भी हो सेंटेंस में। कैसे, ये हम देख लेते हैं। हाउ, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इनसे हम समझेंगे कि कैसे हम प्रोनाउन हमारी हेल्प करता है, सेंटेंस में रेपिटेशन नहीं होने देता। आयशा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इस सेंटेंस में आयशा नाउन है और बाकी उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आयशा के बारे में। अगला सेंटेंस है सेम आयशा के बारे में ही है। आयशा रीड्स इन क्लास 8। देन है आयशा लिव्स इन इस्लामाबाद। आयशा लाइक्स टू प्ले विद हर कैट। अब हम आयशा की बात कर रहे हैं कि आयशा एक इंटेलिजेंट लड़की है। आयशा क्लास 8 में पढ़ती है। आयशा इस्लामाबाद में रहती है। आयशा लाइक्स टू प्ले विद हर कैट। वो अपने बिल्ली के साथ खेलना उसको अच्छा लगता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये आयशा वर्ड कुछ ज्यादा ही आ रहा है यहाँ पे? जी हाँ। तो हम ये आयशा वर्ड को रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से, तो इसकी जगह प्रोनाउन आएगा शी। तो हम इसकी जगह लिखेंगे शी, सॉरी कैपिटल नहीं, स्मॉल लेटर शी। तो इससे क्या होगा, जैसे कि अगर हम उर्दू या हिंदी में बात करें तो मैं कहूंगी आयशा एक इंटेलिजेंट लड़की है, वो क्लास 8 में पढ़ती है। मैंने आयशा की जगह दोबारा वो लगाया, बार बार आयशा नहीं कहूंगी। तो इसी तरह इस सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में जब हम इंग्लिश में करते हैं तो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं ताकि हम नाउन की बार बार रेपिटेशन को अवॉइड कर सकें। तो यहाँ पे मैंने आयशा की जगह शी लगा दिया है ताकि हमें सेंटेंसेस में अच्छा लगे। जैसे कि अब हम दोबारा पढ़ेंगे तो हमें ये कंप्लीट लगेंगे और हमें लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन आयशा ही के बारे में है, तो आयशा नाम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम शी भी यूज कर सकते हैं। जैसे आयशा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी रीड्स इन क्लास 8, शी लिव्स इन इस्लामाबाद, आयशा लाइक्स टू, सॉरी शी लाइक्स टू प्ले विद हर कैट। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्रोनाउन हम यूज क्यों करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि और कौन से प्रोनाउंस हैं जो हम यूज करते हैं। ही, जैसे कि अभी मैंने आयशा की जगह शी यूज किया था, अगर वहां पे अहमद लिखा होता तो वहां पे फिर मैं यूज करती ही। इसी तरह फर्दर शी, दे, इट, यू, आई, देयर, हर, एक्सेट्रा, ये सारे प्रोनाउंस हैं जो कि हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं ताकि हम नाउन को की बार बार रेपिटेशन को अवॉइड करें। तो चलिए देखते हैं नाउन की कौन सी टाइप्स है जो हम करेंगे। टोटल 8 टाइप्स है जो हम करेंगे नाउन की, प्रोनाउन की। तो पोजेसिव प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, indefinite pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns and reciprocal pronouns। अब हम करेंगे प्रोनाउन की पहली टाइप जो कि है possessive pronoun। A possessive pronoun is a pronoun that expresses possession, ownership, origin और relationship। क्या करता है possessive pronoun? इसमें बहुत चीज है क्या कि ऑनरशिप, रिलेशनशिप, ओरिजिन और पोजेशन। ये प्रोनाउन हमें ये बताता है कि कौन सी चीज किससे बिलोंग करती है, उसका रिलेशनशिप बताती है हमें। हम इनकी इसकी एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाए। एग्जांपल्स हैं माइन, योर्स, हर्स, सॉरी हिज, हर्स, आवर्स एंड देयर्स। ये हैं इस प्रोनाउन की एग्जांपल्स।
अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि पोजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं और ये कैसे पोजेशन और ऑनरशिप और रिलेशनशिप जाहिर करते हैं। दिस पेन इज माइन। इस सेंटेंस में माइन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। कैसे? क्योंकि इस वर्ड ने पोजेशन और ऑनरशिप शो की है कि ये पेन की ऑनरशिप किसके पास है, माइन, ठीक है, मेरे पास। दिस हाउस इज आर्स, ये भी पोजेशन बता रही है, ऑनरशिप बता रही है कि ये घर किसका है, हमारा है। दैट ड्रेस इज हर्स। इस सेंटेंस में अगेन ड्रेस की ऑनरशिप या ड्रेस की ओरिजिन के बारे में बात की गई है कि हर्स जो वर्ड है ये प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसने ड्रेस की पोजीशन के बारे में बताया कि ये ड्रेस उसका है, यानी कि हर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम अगली टाइप करते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस बहुत इजी और सिंपल टाइप है प्रोनाउंस की। Personal pronouns are the pronouns that we use to refer to people and sometimes animals. ये वो टाइप है जिसमें हम सिंपली किसी पर्सन या फिर किसी एनिमल को या फिर किसी चीज को भी हम फर्दर ऑब्जेक्ट्स में भी हम इसको रेफर कर सकते हैं इन प्रोनाउंस को। जैसे the pronouns it, they and them can also apply to objects. हम ये वाले तीन प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको आगे समझते हैं कि ये और क्या इसकी एग्जांपल्स और टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउंस एग्जांपल्स: आई, यू, शी, ही, इट, वी, दे, मी, अस एंड देम। ये सारे यहाँ से यहाँ तक एग्जांपल्स हैं वर्ड्स में कि पर्सनल प्रोनाउन की कौन सी एग्जांपल्स है। अब एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, इस एक ही सेंटेंस में मैंने टोटल 3 पर्सनल प्रोनाउंस यूज कर दिए हैं ताकि हमें इसके अच्छे से यूजेज की समझ आ जाए। I will not tell this secret to anyone. You can trust me. इस सेंटेंस में I, you और me जो है ये तीन वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनसे हमें ये पता चला कि हम कैसे अवॉइड करेंगे नाउन्स यानी कि जो प्रॉपर नेम्स हैं उनको। तो ये है यहाँ पे I will not tell this secret to anyone. You can trust me. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोनाउंस की जो कि हम सिंपली लोगों को, पर्सन्स को, एनिमल्स को और थिंग्स को उनसे रेफर कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग दीज प्रोनाउंस। जिसमें से हमने देखा कि हम कौन से तीन ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम इट, दे और देम जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन की टाइप है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी आपको कोशिश करनी होगी कि आप अच्छे से समझ जाए। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स डिपेंडेंट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब पहले हम समझते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस हैं जो सेंटेंस में मीनिंगलेस होते हैं, वो इनकम्प्लीट होते हैं। वो क्लॉजेस जिनका मीनिंग नहीं हमें पहुंच पाता, उनको जरूरत पड़ती है फर्दर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ताकि वो मीनिंगफुल हो जाए और हमें उस सेंटेंस की समझ आ जाए। हम फर्दर समझते हैं इन सेंटेंसेस से भी और देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस की एग्जांपल्स क्या हैं। who, whom, which, what and that, ये 5 एग्जांपल्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। ये 5 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो रिलेट करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से। तो हमें अब तक क्या समझ आया कि वो सेंटेंसेस जिनमें दो क्लॉजेस होंगे, डिपेंडेंट क्लॉज आएगा पहले और फिर आएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इनको जोड़ने के लिए, इनको मिलाने के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला सेंटेंस है द कार। यहाँ पे लिखा है द कार, कौन सी कार हमें नहीं पता। तो यहाँ पे द कार क्या होगा, द कार होगा डिपेंडेंट क्लॉज, हमें नहीं पता कि कौन सी कार। यहाँ पे लिखा हुआ है विच रिलेटिव प्रोनाउन है जिसने बता दिया विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ वॉज फाउंड इन अ रिवर। इसने बताया कि वो गाड़ी जो पिछले महीने चोरी हो गई थी वो एक दरिया से मिल गई है। यानी कि इसने इस कार के
बता दिया, इसको रिलेट कर दिया इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू, रिलेटिव प्रोनाउन विच इसमें यूज हुआ, जिसमें एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिला दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है नेक्स्ट सेंटेंस है 12th अप्रैल इज द डेट दैट आई वॉज बॉर्न। इस सेंटेंस में 12th अप्रैल से लेके डेट तक हमें समझ नहीं आई। 12th अप्रैल इज द डेट, इसमें हमें मीनिंग नहीं पहुंच पा रहा, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो दैट से ज्वाइन हो गया किसके साथ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में, आई वॉज बॉर्न। तो यहाँ पे 12th अप्रैल इज द डेट दैट आई वॉज बॉर्न जो है कंप्लीट हो गया सेंटेंस और मीनिंगफुल बन गया दैट लगाने की वजह से। हनान, अब यहाँ पे हनान क्या, हनान कुछ समझ नहीं आ रही कि हनान क्या। हु इज माई स्टूडेंट, यहाँ पे हमने हु लगा दिया, इज गुड एट मैथमेटिक्स। यहाँ पे हु लगाने के बाद क्या हो गया, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसने सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया और सेंटेंस का रिलेशनशिप बता दिया कि हनान जो कि मेरा स्टूडेंट है मैथमेटिक्स में अच्छा है। तो यहाँ तक हमने कर लिए रिलेटिव प्रोनाउन। हम अभी तक कर चुके हैं थ्री टाइप्स प्रोनाउन के। अब हम करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो चलिए रीड करते हैं इसकी डेफिनेशन। A reflexive pronoun is a pronoun that is used as an object of a verb, which is used as an object of a verb that refers to the same person or thing as the subject of the verb. तो क्या हुआ इसका मतलब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस तरह यूज होता है कि वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है जो कि रेफर करता है उस सेम पर्सन की, सेम सब्जेक्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम एग्जांपल्स और सेंटेंसेस देखते हैं ताकि इसके अच्छे से समझ आ जाए। माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारी है एग्जांपल्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। इशाल looked at herself in the mirror. इशाल कौन है, इशाल तो वैसे मेरी स्टूडेंट है, लेकिन इस वक्त मैंने इसको सेंटेंस में यूज किया है। इशाल looked at herself in the mirror. इशाल ने अपने आप को शीशे में देखा। अब इसमें जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था डेफिनेशन में कि वर्ब के तौर पे कैसे यूज होता है प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट, हम ये देख रहे हैं। इशाल ने अपने आप को शीशे में देखा। लुक्ड क्या है, यहाँ पे वर्ब है। अब हर सेल्फ लुक्ड एट हर सेल्फ, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक होता है। कैसे कि इशाल ने अपने आप को ही किसमें देखा, शीशे में देखा। इशाल लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। तो इस सेंटेंस में इशाल सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है वर्ब की। कौन से वर्ब की, ये लुक्ड वर्ब, और यही लुक्ड वर्ब का प्रोनाउन है हरसेल्फ। इसी तरह एक और सेंटेंस है आई लव माई सेल्फ। इस सेंटेंस में लव जो है वो वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ इस लव का ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्रोनाउन है। हमने कहा था कि reflexive pronoun is a pronoun that is used as an object of a verb. तो इसमें ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउन यूज किया गया है माई सेल्फ, जो कि मैं अपने आप से, मैं कह रही हूँ सेंटेंस में मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। अगर कोई चीज दोबारा अब उसी शख्स यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर जाए तो वो उस वर्ड को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, इसके आप फर्दर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं ताकि आपको इसकी और अच्छे से समझ आ जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की 4 टाइप्स करेंगे प्रोनाउन की इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।